अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल क्रिएशन। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा विंटर स्टफ में बेबी टॉप जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग इसी डिजाइन को समर में भी ट्राई कर सकते हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग की मैंने मुकम्मल डिटेल जो है इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसकी वीडियो की डिटेल की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है इसके लिए। ये जो है मैं 2 से 2.5 साल की बच्ची के लिए टॉप बना रही हूँ। इसके ऊपर वाले साइड जो है वो वेलवेट है और नीचे वाला प्लेन है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे 2 पीसेस में काट लिया है, फ्रंट और बैक। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, डबल फोल्ड करने के बाद जो इसकी लेंथ है वो यहाँ पे मैंने ली है 20 इंचेस और इसकी विड्थ यहाँ पे मैंने ली है 8 इंचेस, यानी कि टोटल जो फ्लेयर होगा वो यहाँ पे 16 इंचेस होगा। अब यहाँ पे हमने इसकी शोल्डर्स की कटिंग करनी है, तो शोल्डर्स की यहाँ पे जो है मैं 5 इंच इसकी लेंथ लूंगी और इस तरह से इसका एक बॉक्स बनाऊंगी। इस बॉक्स के अंदर आपने इसको यहाँ से इस तरह से गोलाई की शेप दे देनी है। जो आर्म होल की कटिंग करनी है वो हमने इस तरह से करनी है और 1/2 इंच ऊपर से तीरे की कटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ से हम इसकी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और जो 1/2 इंच जो है वो हमने तीरे के लिए रखा है, हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की यहाँ पे मैं एज इट इज कटिंग कर लूंगी और तीरे के लिए भी जो 1/2 इंच ऊपर से मैंने मार्क किया है उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। तो फिटिंग के लिए यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसी पॉइंट को आपने बिल्कुल नीचे जाके बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से मिला देना है। जो नीचे जाके उसका एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट के साथ आपने इसको मिला देना है। इसको ज्यादा फिटिंग में नहीं रखना, बिल्कुल लूज सा ये टॉप होगा। और वैसे भी विंटर के ड्रेसेस जो होते हैं वो बेबीज के लूज ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने नेक लाइन के लिए 2 इंच लेंथ ली है और 2 इंच इसकी विड्थ ली है। इसके बाद मैं इसको गोलाई की शेप में इस तरह से कट कर दूंगी। अब यहाँ से बैक साइड को हम कर लेंगे अलहदा और फ्रंट साइड को थोड़ा सा डीप कट कर लेंगे 1/2 इंच ज्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है टॉप वो कट हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स को डबल फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ यहाँ पे मैं रख रही हूँ 10 इंचेस और जो इसकी विड्थ है वो मेरे पास ऑलमोस्ट 7 से 8 इंचेस जो है वो हम रखेंगे। यहाँ से 2.5 इंच के फासले पे मैं इसको गोलाई की शेप दूंगी और यहाँ से हम शोल्डर्स की कटिंग करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे एज इट इज जो हमने मार्किंग की है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रंट साइड से भी इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देंगे। बस इसको ज्यादा जो है ना वो आपने स्लीव को ज्यादा फिटिंग में नहीं रखना, क्योंकि हमने इस पे जो है ना वो चुनट्स डालने हैं। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने जो है ना वो 1-2 स्ट्रैप्स ली हैं। इसकी जो विड्थ है मेरे पास वो 2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा है और जो इसकी लेंथ है वो मेरे पास यहाँ पे 26 इंचेस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस स्ट्रैप को एक साइड पे इस तरह से फोल्ड कर देना है और दूसरी साइड पे मैं मशीन की मदद से बड़ी सिलाई लगाऊंगी और फिर हम उसके ऊपर चुनट्स डालेंगे। तो यहाँ पे ये स्ट्रैप जो है ना वो मैंने तैयार कर ली, इसके ऊपर चुनट्स मैंने डाल ली है। अब इसको मैं बैक साइड पे पहले अटैच करूंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ट्रेसिंग की है। मैंने इसको किस तरह से अटैच करना है, इस तरह से गोलाई में अटैच करना है, जो मैंने इस तरह से सामने मार्किंग की है। अच्छा, ऐसी ही मार्किंग सेम मैं दूसरी साइड पे इस तरह से करूंगी कि सीजर की मदद से मैं दूसरी साइड पे मार्क छोड़ दूंगी और फिर उसी के ऊपर ट्रेसिंग कर लूंगी। अच्छा, आपने इसको यहाँ पे ना इस तरह से लगाना है उल्टा करके, यानी कि जो फ्रिल है हमारी वो इस तरह से उल्टी साइड उसकी ऊपर की तरफ आएगी। फिर हम इसको नीचे की तरफ टर्न कर लेंगे तो हमारी फ्रिल जो है वो अंदर की तरफ चली जाएगी, यानी कि उसके धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे जब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने ऊपर जो है ना वो एक और सिलाई लगा देनी है ताकि फ्रिल जो है ना वो अच्छे से बैठ जाए। अब मैंने फ्रंट साइड की फ्रिल तैयार करनी है। तो फ्रंट साइड के लिए मैंने यहाँ पे ना दोनों कॉर्नर्स को बिल्कुल बारीक सा बना लिया उस गुलाई की शेप में देके, और फ्रंट साइड पे जो है ना वो मैंने इस तरह से मशीन की मदद से बड़ी सिलाई लगाई और इस तरह से हम धागे को खींचते हुए चुनट्स डालेंगे। इसी तरह से मैंने बैक साइड पे भी चुनट्स डाली थी। आप लोग चाहे तो मशीन की मदद से भी चुनट्स डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना अब फ्रंट साइड पे जो है ना वो फ्रिल्स अटैच करूंगी। 7 इंच यहाँ पे मैं लेंथ ले रही हूँ। इस पॉइंट पे आपने एक पॉइंट मार्क कर देना है और यहाँ पे जो है ना वो नेक से 1 इंच लूंगी दोनों साइड पे। ठीक है, इस तरह से आपने इसको एक वी शेप दे देनी है। दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से इसकी मार्किंग करूंगी और इस वी शेप के ऊपर जो है ना वो हम फ्रिल अटैच करेंगे। उससे पहले हमने क्या करना है, हमने मिड पॉइंट से इसको जो है ना वो इस फ्रिल को अलग कर लेना है दोनों साइडों के लिए। ठीक है,
लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे हम अलग-अलग फ्रिल अटैच करेंगे। एज़ इट इज़ हम जो हमारे पास ये जो टॉप का फ्रंट साइड है इसको भी मैं मिड पॉइंट से कट कर लूँगी। फिर दोनों साइड पे फ्रिल जो है मैं वो अलग-अलग अटैच करूँगी। अब फ्रिल्स किस तरह से अटैच करनी है, जैसे हमने बैक साइड पे अटैच की है, आपने फ्रिल को उल्टा करके पहले इस तरह से अटैच एक सिलाई लगानी है, फिर इसको सीधे टर्न करके उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है ताकि फ्रिल जो है वो अच्छे से बैठ जाए। अच्छा, फ्रिल अटैच करने के बाद मैंने इसको आयरन करके अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रैप्स जो है ना वो द 2 तैयार की हैं। इनकी विड्थ जो है वो मेरे पास 2 इंचेस है और इनकी लेंथ जो है ना वो हमारे पास जितनी टॉप की लेंथ थी, यानी जितनी हमें ये लंबी स्ट्रैप चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने रख ली। अब मैं इसको जो है ना वो इस तरह से बटन पट्टी हमने बनानी है, तो जो टॉप का फैब्रिक है वो मैंने रखा है अंदर और इस स्ट्रैप का एक साइड नीचे आई है उसके और एक साइड जो है ना उसके ऊपर है। इस तरह से मैं इस पूरी स्ट्रैप को फिक्स करके इसको पिन अप कर लूँगी और फिर जो है ना वो उसके बाद इसके एंड्स पे सिलाइयाँ लगा दूँगी। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे की जो स्ट्रैप है ना उसको भी पिन्स की मदद से अटैच कर लेना है पहले और फिर उसके बाद जो है ना वो उसकी सिलाइयाँ लगा के हम उसके बाद बटन पट्टी को जो है वो तैयार करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दोनों साइड की जो स्ट्रैप्स है वो मैंने इस तरह से रेडी कर दी हैं। अब इनको एक दूसरे के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और मैं इसको फ़िलहाल जो है वो पिन्स की मदद से अटैच कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर जो है ना वो लास्ट में हम इसके जो है ना वो बटन होल बनवाएँगे, के ऊपर जो है ना वो बटन अटैच करेंगे, ठीक है? इस तरह से मैंने इसको पिन अप कर लिया ताकि ये फिक्स हो जाए अच्छे से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बैक साइड जो है उसको हम रखेंगे इसके ऊपर और फ्रंट और बैक साइड के जो शोल्डर से हम इसको जो है ना वो ऊपर से जॉइन कर देंगे, ठीक है? इस तरह से आपने दोनों साइडों से जॉइन कर देना। अच्छा, इस तरह से इसकी बैक लुक है और ये फ्रंट साइड है, ठीक है? अब मैंने स्लीव का फैब्रिक लिया है, इसके आगे मैंने मशीन की मदद से एक बड़ी सिलाई लगा दी है, उसके बाद मैं इसको जो है ना वो थ्रेड को इस तरह से खींचूँगी और इसके फ्रंट में जो है ना वो हम चुन्नट्स डालेंगे, ठीक है? बैक जो है ना स्लीव की पीछे वाली साइड वो बिल्कुल प्लेन रहेगी, उसके ऊपर हम चुन्नट्स नहीं डालेंगे। मैं ये यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो फ्रंट साइड पे चुन्नट्स डाल रही हूँ। इस तरह से मैंने 2 इंच का एक फैब्रिक लिया है, उस फैब्रिक को मैं इस तरह से फ्रंट साइड पे एक सिलाई की मदद से अटैच करूँगी। अटैच करने के बाद इसको आप दूसरी साइड पे भी फ़ोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से जो है ना वो आप सिलाई लगा देंगे, ठीक है? इस तरह से आपने दूसरी साइड पे फ़ोल्ड करने का मकसद ये है कि आपके जो फैब्रिक है उसके धागे वगैरह ना निकले और वो अच्छे से फिक्स रहे। अच्छा, अब इसको हम जो है ना वो अपनी टॉप के साथ अटैच करेंगे, ठीक है? इस तरह से स्लीव्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। इसको मैं अपनी जो है ना दोनों स्लीव्स को आपने इस तरह से रखना है, टॉप को ओपन करके रखना है और दोनों साइडों पे आपने इस तरह से स्लीव्स को अटैच कर देना है। इसी तरह से दूसरी साइड जो स्लीव है मैं उसको भी अटैच कर दूँगी और स्लीव्स को अटैच करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि उसके बाद हमने इस तरह से इसकी लुक आई है। इसको मैं इस तरह से बैक साइड पे फ़ोल्ड करूँगी और इसकी जो साइड्स की सिलाई है वो लगाएँगे, ठीक है? क्योंकि हमने इसकी साइड को जो है ना वो ज़्यादा फिटिंग में नहीं रखना, तो इस तरह इसलिए यहाँ पे ना एक लूज़ सी सिलाई लगा देंगे दोनों साइडों पे। इस तरह से आपने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो साइडों वाली लग चुकी हैं। अब इसके जो नीचे वाला दामन है उसको मैं इस तरह से थोड़ा-सा चौड़ा फ़ोल्ड करूँगी, बिल्कुल ज़्यादा बारीक फ़ोल्ड नहीं कर रही। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी सिर्फ नेकलाइन रह गई है, तो नेकलाइन के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की एक फैब्रिक लिया है। उसको मैं इस तरह से नेकलाइन पे पहले फ्रंट साइड पे अटैच करूँगी, फिर इसको इस तरह से बैक साइड पे फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा दूँगी, जैसे हमने स्लीव्स के फ्रंट पे सिलाई लगाई है। तो यहाँ भी हमारे पास टॉप जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर जो है ना ये बटन अटैच करेंगे। बटन अटैच करने के बाद मैं आप लोगों के साथ इसकी लुक शेयर करती हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एक ब्यूटीफुल से टॉप के साथ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो, ये डिज़ाइन क्रिएशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।